ये क्या कहते हैं, ये बार बार आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हमारी मांगे तो सरकार से है, फिर तुम आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हो? यही सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आप जवाब क्या दीजिएगा? सुनिए, हम विरोध क्यों कर रहे हैं मैं उदाहरण के सहित आप लोगों को समझाता हूं। आइए देखिए, एक गार्जियन है, उन्होंने प्रॉपर्टी कमाया, घर बनाया, और इन दोनों भाई में बंटवारा कर दिया। एक घर इनके हिस्से में और एक घर इनके हिस्से में। अब ये जो कुर्मी है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पिताजी मुझे इसके घर में रहना है। क्या ये विरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हम आदिवासी विरोध करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं विरोध? करेंगे। कुर्मी को आप लोग आदिवासी बनने दीजिएगा? नहीं बनने देंगे। इस सूची में शामिल होने दीजिएगा? नहीं होने देंगे। फिर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि भोक्ता आया, बहुत कोई आया, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? जेल के उनके सुप्रीमो, आज सुप्रीमो, जेल के उनके सुप्रीमो जयराम महतो कहते हैं कि भोक्ता आया, कमाड़िया आया, तब ये आदिवासी कहां से हुए थे? ये क्यों नहीं कहे कि इनको भी शामिल नहीं होना चाहिए? तो मैं साफ साफ बता देना चाहूंगा, ये जो जयराम महतो है ये अपने लोगों को अधूरा ज्ञान देते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं। ये झूठ बतलाते हैं कि ये भोक्ता शामिल किया गया, ये तमाड़िया शामिल किया गया। ये नहीं बताते हैं कि क्यों शामिल किया गया। यहाँ पे बगल में एक ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में उनका नाम है नीलांबर पीतांबर उद्यान। नीलांबर पीतांबर कौन थे? भोक्ता थे। कौन थे नीलांबर पीतांबर? भोक्ता। कौन थे? भोक्ता थे, भोक्ता। और भोक्ता खरवार का उपजाति है, और भोक्ता खरवार का उपजाति है, इसलिए उसे वहां शामिल किया गया, ना कि अन्य जाति है बोल के। और जितने भी लोग यहाँ शामिल हुए हैं वो जो आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए जो आर्ताएं होती है, जो गुण होती है, उसके कारण शामिल हुए हैं। इन कुर्मियों के जैसे रेल रोक के शामिल नहीं हुए हैं, इन कुर्मियों के जैसे डार चेक के शामिल नहीं हुए हैं। ये अपने लोगों को अधूरा ज्ञान देखने का काम कर रहे हैं इनके नेता, शीर्ष नेता। ये क्या कहते हैं? हम 75 साल से एसटी सूची में शामिल होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहते हैं 75 साल। क्या 75 साल आपने इन कुर्मियों को रेल रोकते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। क्या डार छेकते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। ये लोगों की लड़ाई मात्र 10 से 12 साल की लड़ाई है। ठीक है, मान लेते हैं ये लोग तो 75 साल की लड़ाई है। ये लोग साफ साफ कहते हैं कि 1931 के सेंसस से हमको हटाया गया है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा, 1931 से 1950 के बीच 19 साल का गैप था। उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय हमारे आदिवासियों को जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उन्हें पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उन्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं था। वे जन्मजात अपराधी कहलाते थे। तब उन्होंने देखा कि फायदा क्षत्रिय बनने में है, तब वे लोग क्षत्रिय कहलाए। तब वो लोग कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं। तब एक कहावत है, एक कहावत है, अच्छा लगेगा तो ताली मारिएगा, कि जने बूढ़ी तने मुड़ी। ये लोग, इन पे ये फिट बैठता है। जब आजादी से पहले उधर के लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को तवज्जो दिया जा रहा था कि ये अपने आप को क्षत्रिय कहे। जब 1950 के बाद हमारे भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले वर्ग को जब अधिकार दिया, आरक्षण दिया, तब ये लोग, इनके पेट में दर्द होने लगा। तब इन्होंने देखा कि बूढ़ी इधर है तो मूड़ी इधर कर लिए। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपनी मांगों को वापस ले लीजिए। और एक बात इन लोगों को मैं कहूंगा कि इन लोगों के नेता इन लोगों को जो बरगला रहे हैं, तो
तो मैं कहना चाहूंगा कुर्मी भाइयों से कि जब मति भ्रष्ट हो जाई तब कुछ समझ में ना आई, कि जब मति भ्रष्ट हो जाई तब कुछ समझ में न आई। कुर्मी भाई हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम ओबीसी हो मेरे भाई, तुम ओबीसी हो मेरे भाई। धन्यवाद। जोहार। जोहार।